इन्वेस्टमेंट रूल पूछ रहा था। इन्वेस्टमेंट रूल ऐसा क्या है कि मैं आपको बता दूं कि आपका इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर ये होना चाहिए फॉर्मूला। इनकम में से आप पहले सेविंग लेस कर लो, फिर उसके बाद स्पेंडिंग। तो अब वो स्पेंडिंग मतलब मैं अपनी मानता हूँ कि 20 से 25% तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब उसके ऊपर भी कर सकते हैं तो वो है ज़्यादा अच्छा, लेकिन होना ये चाहिए कि मतलब 20 से 25% आपका कम से कम सेविंग हो। उसमें से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपने डिसीजन में, फिर उसके बाद आपके जो किचन के खर्चे हैं आपके, वो हैं बाकी जो एक्सपेंडिचर के रूटीन के एक्सपेंडिचर वो हैं, फीस है बच्चों की या और भी आपके खर्चे हैं वो, है ना। तो ये थंब रूल तो ये है कि पहले इनकम के बाद अपनी स्पेंडिंग आप सॉरी आपके सेविंग्स आप डिसाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद स्पेंडिंग कीजिए। ये एक रूल होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा, कौन सी इन्वेस्टमेंट पिछली वीडियो बता चुका हूँ कि आपके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको सूट करती है, वो वो अब एक बहुत ज़रूरी है उसको देखना। कुछ कुछ अभी मेरे पास लोगों के ऐसे क्वेश्चन कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। देखिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप अगर ऐसी जगह प्रॉपर्टी लेंगे जो ऑलरेडी भी पीक पर है, मान लीजिए ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वो कॉलोनी है या वो फिर वो सोसाइटी वो काफ़ी टाइम से बनी हुई है, लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो उसके बढ़ने के जो उसके एप्रिसिएशन के रेट रेशियो या परसेंटेज थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली जो नए जहाँ डेवलपमेंट होना, जहाँ डेवलपमेंट जहाँ आपको लग रहा है कि हो रहा है, जब भी ज़मीन है वो एक्वायर हो रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स ला रही है, कोई बिल्डर बना रहा है या कोई प्लॉटिंग हो रही है जो नई एरिया में थोड़ा सा शहर से दूर हो रहा है और बसावट से थोड़ा दूर हो रहा है, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा कंपेरेटिवली आप इन्वेस्ट करते हैं। एक तो आपको वहाँ पर पैसा कम देना पड़ेगा या उसी पैसे में आपको ज़्यादा ज़मीन है, बड़ा फ्लैट मिल जाएगा, बजाय कि आप किसी ऑलरेडी एक जो बसी बसाई कॉलोनी है या सोसाइटी है, डीडीए की वो है, तो उसमें आपको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और मेरे अपने एनालिसिस से मतलब मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ जहाँ आपको आने वाले 5 साल बाद आपको दिखता है कि यहाँ भी बसावट हो गई, यहाँ भी बनेगा, तो वहाँ पर आप अपना ज़मीन ले सकते हैं, आप रहने मत जाइए। और मतलब आप तब तक रेंट पे रहिए, आपके पास पैसा है तो आप उसको वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आपके पास अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी को भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो आपको, अगर हमने अपने रिटायरमेंट रखा है वो तब काम आ जाएगा, मतलब बच्चों की जो एजुकेशन रखा है तब भी जब आप तब करोगे तो वो अच्छा रिटर्न देगा कंपेरेटिवली। थैंक यू।